सांसद हैं तो कहीं पीछे बैठेंगी, तो वो दूरी तो पार्टी में साफ साफ दिखाई पड़ेगी क्या चीजें हैं। तो एक प्रियंका गांधी के जाने से कांग्रेस को कोई वहां पर फायदा होने जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ ठीक है, राहुल गांधी के बाद एक और गांधी वहां पर पहुंचेंगे, तो पहले सोनिया गांधी वहां पर थी ना, तो प्रियंका गांधी आ गई तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ज्यादा वोकल हैं, ज्यादा आक्रामक हैं आज की तारीख में, यहां तक तो चीजें ठीक है। तो ये तस्वीर मुझे लगता है सिर्फ यहीं तक आज का फोटो ऑप्ट है। इसके बाद प्रियंका गांधी किस तरीके से वहां पर बोलती हैं, अपने आप को वहां पर पेश करती हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब दूसरी बात जो चल रही थी झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर, मुझे लगता है कि मसला ये है, सुरेंद्र भाई जो लगातार कर रहे थे, संकट की तो बात जाने दीजिए, तो मसला सिर्फ यहां पर यह है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उन राज्यों में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा है जहां पर सहयोगी दल ज्यादा मजबूत हैं। आप कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर इंडिया गठबंधन जहां पर कर रहा, भले ही आप कोई कुछ भी कह ले, भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ थोड़ा सा कमजोर पड़ा 2024 के चुनाव में, उसकी सबसे बड़ी वजह अगर आप किसी को कहेंगे तो पहले हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने पीडीए का फार्मूला दिया। संविधान का नैरेटिव निश्चित तौर पर चल रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया, मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूं और उत्तर प्रदेश को ज्यादा जानता हूं, बाकी मनोज जी भी और सुरेंद्र जी भी सब लोग वहीं से आते हैं इसलिए ज्यादा जानते हैं, के जी भी। वहां पर अखिलेश यादव जब वहां पर इंजन थे, तो कांग्रेस जब वहां बोगी की तरीके से थी, तो वहां पर उसकी भी पैसेंजर सीट्स भरी हुई नजर आई। यहां पर तक तो ठीक है। इसके बाद अब अगर आ जाइए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी में अगर कायदे से इंजन का काम करना था कांग्रेस को, लेकिन वहां पर शरद पवार वहां पर फैसले लेते रहे। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे अपना मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो ये बात तो ठीक है कि मुख्यमंत्री पद तक लड़ाई सीमित रह गई महाविकास अघाड़ी की, और महायुति वहां पर सत्ता के लिए एकजुट होता दिखाई पड़ा, जबकि लड़ाई उनके यहां भी बहुत ज्यादा है जो आज तक दिखाई पड़ रही है, ऐसा कि नहीं था। अब झारखंड की जीत की भी अगर आप समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर इस जीत के नायक के रूप में हेमंत सोरेन उभर करे, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पर आयातित नेता थे, जो हम लोग कह रहे थे हेमंत सोरेन बनाम हेमंत विश्व शर्मा। कुल मिला के वहां पर उनका स्थानीय नेता, चाहे रघुवर दास जी भाई, अर्जुन मुंडा, मगर आदिवासी नेता की बात करें तो चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा हो, ये लोग अपनी जो एसटी सीट्स हैं वहां से लड़ने तक को तैयार नहीं थे। तो क्या एक अनुसूचित जनजाति के नेता से ये लोग वहां पर चुनाव लड़ते हैं, मतलब क्या करते हैं? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो मसले की जो बात बार बार हो रही, वो मसला सिर्फ ये है कि कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जहां पर सहयोगी मजबूत हैं वहां पर तो वो एकजुट होकर थोड़ा सा वहां पर नतीजों में फर्क डाल पा रहे हैं, लेकिन जहां पर उनको लीड करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी एक बानगी है ये जो